धन्यवाद बहुत बहुत। साथियों, जो लाइफ इंश्योरेंस वाला अभिकर्ता होता है, उसका स्वभाव, उसका नेचर हमेशा लेने का होता है। ये दे दो, प्रीमियम दे दो, इंटरेस्ट लग गया, पॉलिसी में प्लेंटी लग गई है। वो हमेशा एंडोर्समेंट करवाना है तो फिर लगेगी। वो ग्राहक के सामने हमेशा मांगता रहता है, मांगता रहता है। जर्नल इंश्योरेंस वाला होता है, उसका स्वभाव देने का होता है, क्योंकि प्रीमियम एक बार लेता है, फिर वो क्लेम जितनी बार भी आएगा उसको जाके देना है। तो जो बीमा एजेंट है लाइफ इंश्योरेंस वाला, उसको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, देने का स्वभाव बनेगा। उसकी शुरुआत आज से ही, अभी से ही हो सकती है। गुरु पूर्णिमा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम गुरु से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कल का दिन गुरु को भी देने का है। तो यहाँ है, सिवाय एक चैट बॉक्स है। उस चैट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं, किसी को भी कुछ दो शब्द प्रशंसा के, एप्रिसिएशन के दे सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। आप किसी को मुस्कान दे सकते हो, किसी को एप्रिसिएशन दे सकते हो, किसी की तारीफ कर सकते हो। तो जब तक इस क्लास में जुड़े हैं, कोई ये मौका आ जाए तो छोड़ना मत, जिससे आपका स्वभाव देने का बना रहे। आइए, सबसे पहले हम शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके मन में कोई आइडिया हो, कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया हो, कुछ आपने अच्छी सेल की हो, जो सबको बताने लायक है, जो सबको प्रसाद के तरह बांटने के लायक है, तो आपका स्वागत है। तो आप सब अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं तो रेज यूर हैंड। हमारे मित्र राजेश राठौर जी आपको अलाउ करेंगे, आप अपनी बात कहेंगे। रेज यूर डिजिटल हैंड, अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिए। भुवनवीर यादव। थैंक यू राजेश भाई। चेतन सर को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। सर ने मैं 2016-17 में जब एफपीआरटी स्टार्ट हुई थी, तब से कंटिन्यूअस जुड़ा हूँ। तो सर, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, तो शेयरिंग ये है कि मैंने 2-3 साल पहले कहीं पे एक्टिविटी की थी, और वो एक्टिविटी में 13-14 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, जिन्हें कि मेडिक्लेम चाहिए था, किसी को एलआईसी चाहिए थी, लेकिन बाद में किसी ने भी कोई बिजनेस नहीं किया हमारे साथ। हमने कोशिश काफी की, कई कई बार कॉल किया उन्हें, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनली ये हुआ, ऐसा डाटा को हम फेंकते नहीं है, हम एक साथ रख लेते हैं। तो अभी जनवरी में मैंने उस पर फिर कॉलिंग करवाई अपने एक स्टाफ से। तो उसमें मेरी एक मीटिंग फिक्स हुई, जिसमें मुझे 65,000 का एक प्रीमियम आया एलआईसी में। और अभी फिर मैंने कोविड के बाद कॉलिंग करवाई, तो मुझे वहां से अभी 1,40,000 का प्रीमियम आया। मतलब 14 में से 2 लोग हमारे क्लाइंट बन गए। तो मैंने देखा कि अगर कोई भी डाटा हमारे पास पुराना भी पड़ा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा बहुत डाटा रहता है, हमने कहीं ना कहीं एक्टिविटी की है, कुछ ना कुछ किया है, तो वो जो डाटा हमारे पास है, अगर हम उस पे 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ हमें रेगुलर मिलता रहता है। तो रेगुलर उन लोगों को मैसेज भेजना, नए नए अपडेट्स देना, जैसा कि हमें एफपीआरटी में सब कुछ सिखाया गया, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के थ्रू, बर्थडे विश करना, सब कुछ एफपीआरटी में जो भी कुछ बताया गया वही करने की कोशिश करते करते हमने देखा कि अब ये प्रीमियम को अगर हम देखें तो हमने एफर्ट्स तो 2-3 साल पहले किया था, बट अब इस समय तो एक कॉल किया उनको, उस एक कॉल से उन्होंने कहा आ जाइए, और 1,40,000 का प्रीमियम मिल गया। तो मैं सर आप सभी को, चेतन सर को स्पेशल, और बाकी सब एफपीआरटी मेंबर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए मतलब जितना भी धन्यवाद किया जाए कम। नहीं तो मार्केट में जितने भी लोग ट्रेनर हैं, उनमें अधिकतर जो ट्रेनर हैं वो एक फेल्योर एलआईसी एजेंट हैं, और वो उसकी एक अच्छी खासी कीमत वसूलते हैं। तो
आप सबको बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ग्रोथ के लिए लगातार इतना सोचा है, इंश्योरेंस कम्युनिटी के लिए इतने सोचा है। आप लगातार जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई शेयरिंग है या आगे बढ़े? आगे बढ़ो, कोई शेयरिंग नहीं है अभी और। राइट। देखिए साथियों, कोविड की वजह से बहुत लंबे समय से हम लोग वेबिनार कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ही वो स्थिति आए कि हम क्राउन प्लाजा होटल में, कढ़ाई तड़का में, भारत कॉन्टिनेंटल में दोबारा से वही दिन लौट आए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ भी हो, वेबिनार सेमिनार में जो पावर रहती है वो वेबिनार में नहीं रहती। बट सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अभी 80 लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो कवि हूं और कविता में अगर मेरे सामने जो ऑडियंस है वह माहौल ना क्रिएट करे, ताली ना बजाए, चीरिंग ना करे, सीटी ना बजाए, वाह वाह ना करे, क्या कह दिया राजेश भाई, तब तक बोलने का मन ही नहीं करता है। तो क्रिएट जब माहौल होता है कविता का, तब जाके कविता होती है। तो 80 लोग हैं। स्पीकर हमारे पास इतने बड़े स्पीकर हैं। पंकज अग्रवाल जी का परिचय देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक सुप्रसिद्ध चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मैं ब्रोकिंग कंपनी बना रहा हूं, राजेश चेतन ब्रोकर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी को भी पंकज भाई ही बना रहे हैं, मेरा तो खाली मेरा नाम है। और हम सब जानते हैं कि वो कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर हैं और उनके पास 100 करोड़ से ऊपर का AUM है। वो एक सहृदय इंसान है और भगवान कृष्ण की उन पर कृपा है क्योंकि वो मथुरा के वासी हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ, जिसके लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं कि कृष्ण की भूमि में जन्म हो। ऐसे पंकज अग्रवाल लाइफ बैलेंसिंग की आज बात करेंगे। हो सकता है कि आज का लेक्चर, आज का व्याख्यान आपकी जिंदगी को बदल दे, क्योंकि पंकज अग्रवाल केवल भाषण नहीं देते, गले से नहीं बोलते, जो जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं वही बताते हैं। पंकज की खूबी है कि पंकज ने गले से बात नहीं की, दिल से बात की है। तो हम भी दिल से स्वागत करें। जो आदमी दिल से बात करता है उसका स्वागत दिल। पंकज अग्रवाल। सॉरी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल बोलिए। ओके, राजेश भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भी मेरे गुरु हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सबको, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे जीवन में हैं, हम सबके जीवन में। तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो ये बहुत अच्छा उपलक्ष्य है कि हम आज जो शेयरिंग कर रहे हैं, लाइक एक जैसे कहते हैं कि हम अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने की अगर हम एक बात करें, तो आज एक बहुत अच्छा मौका है जब हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो विषय है बैलेंस इन लाइफ या बैलेंस्ड लाइफ, ये मैंने इसलिए चुना है बिकॉज 1-1.5 साल में जो हमने अभी अपनी जिंदगी में देखा है, तो हमें ऐसा लगा था कि हम कुछ गलतियां कर रहे थे जहाँ से सीखने जैसे है, और कुछ ऐसे परिवर्तन लाने अब बहुत जरूरी है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, जैसे अभी अजय भाई ने मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं था, तो इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। हम थैंक यू सो मच। मैं शायद इतनी अच्छी वीडियो तो मैं भी नहीं बना पाता, तो अच्छा ही हुआ मेरा गला खराब हो गया और अजय भाई आपने इतनी अच्छी वीडियो मेरी बनाई। तो अजय भाई ने जैसे शुरुआत की थी उसमें कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। दोस्तों, ये जो बैलेंस है ना, हर कोई आदमी अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहता है।
लेकिन फैक्ट यह है कि बहुत सारी बातें बार बार सुनने के बाद भी हम कहीं ना कहीं उनसे चूक जाते हैं या कहीं ना कहीं उनको भुला देते हैं। तो आज की जो हमारी इनफैक्ट आज मेरा जो इंटरेक्शन है उसको मैं लेक्चर या शेयरिंग या ये सब नहीं बोलना चाहूँगा। आज हम इसको प्रैक्टिकल वर्कशॉप की तरह करेंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे एनालाइज हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस पीरियड में जो भी हमें 40-45 मिनट मिले हैं, हम सब अपने जीवन के उन एनालिसिस को करें जिससे हमें पता लगे कि हम कितने बैलेंस्ड हैं और कितना बैलेंस और अभी जीवन में हमें लाना है। अगर आप लोगों को ये बात ठीक लगती है कि आज हम इस समय को वर्कशॉप की तरह यूज करें जहां हम सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि डू यू एग्री विद दैट। यस, थैंक यू सो मच। तो आज हम अपने इस समय को एक वर्कशॉप की तरह यूज करेंगे। दोस्तों, जब हम जीवन की बात करते हैं ना, तो जीवन के बहुत सारे पहलुओं से मिलकर जीवन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें हेल्थ तो अगर हम सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दें तो जीवन के और भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे छूट सकते हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें, हम सिर्फ पैसा कमाने में लग जाए, हम सिर्फ बिजनेस की बात करें, तो हो सकता है हमारी हेल्थ छूट जाए, सोशल रिलेशंस, फैमिली रिलेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें छूट जाए। तो आज जो मेरी वर्कशॉप का ये जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जीवन में जितने भी पक्ष हैं हम उसको कैसे बैलेंस उसमें स्थापित कर सकते हैं। बैलेंस स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो कहते हैं यार मुझे तो लगता है बैलेंस है। तो अगर आपका बैलेंस है तो फिर बैलेंस लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि हाँ मेरी लाइफ में इस पक्ष में बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब है वो एक एरिया है जहां पे हमें बैलेंस लाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आपके पास एक नोटपैड और पेन आप सबके पास होगा तो इट विल बी रियली गुड। जिन लोगों के पास नहीं है 30 सेकेंड का समय उनके पास, आप प्लीज अरेंज कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको उस पर चिंतन करना है और कुछ लोगों को चैट बॉक्स में उस पर रेस्पॉन्स करना है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी हेल्थ नहीं चाहता हो? कोई भी नहीं होगा, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए। लेकिन अच्छी हेल्थ क्यों चाहिए, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। क्या मुझे चैट बॉक्स में 2-4 रीजंस, 5 रीजंस आप लिख सकते हैं जिनको समझ में आता है कि भाई अच्छी हेल्थ क्यों होनी चाहिए? व्हाट इज द रीजन ऑफ गुड हेल्थ? Why should we have good health? To enjoy physical possessions. What physical possessions? Enjoy in life. Okay. Enjoy life, ये बड़ा ब्रॉड सा है, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ओके, यस, हमारे जितने भी कर्म है, मनुष्य जो आता है धरती पे कुछ कर्म करने आता है, और हम जो बने हुए हैं वो 2 चीजों से बने हुए हैं, एक आत्मा और एक ये शरीर। कोई भी काम जो आत्मा सोचती है, समझती है, करना चाहती है, वो बिना इस शरीर के नहीं कर सकती। और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कोई भी काम हम ढंग से नहीं कर सकते। तो ये तो एक बात हुई कर्म की। दूसरी बात है, जैसे आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप कोई भी फन करना चाहते हैं, उसमें भी हमारे शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये देखिए आप जरा, अगर 1 से लेकर 10 तक के मापदंड पे मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि वेयर डू यू स्टैंड? आप जरा अपने चैट बॉक्स में वो नंबर्स लिखिए। कोई कहता है कि यार मैं ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल मेरी हेल्थ बिल्कुल फिट है, सो आप अपने आप को 10 नंबर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ी डायबिटीज हो गई है, तो आप अगर 6-7 जो भी आप देना चाहें, आप इस चैट बॉक्स में वो नंबर लिखिए। अतुल भाई ने जैसे 6 नंबर लिखे हैं, योगेश जी ने 9 नंबर, वेरी गुड। ओके, ये नंबर भूलना मत। 6 8 6 8 9 4 6 5
10, सुमन मजूमदार जी ने 10 लिखा, वेरी गुड। मैं एक आदमी से कम एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 10 हो। अजय त्यागी जी का नंबर नहीं पता चल रहा मेरे को अभी। आप सब लोग प्लीज लिखिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज दिस इज फॉर यू। ये किसी के लिए नहीं है, ये एक्टिविटी सिर्फ आपके लिए है। आप ये मान के चलिए कि मैं जो भी इंटरेक्शन आप लोगों से कर रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए, आप पर्सनल, ये ग्रुप के लिए नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आज की जो वर्कशॉप है ना, इसके लिए आपको कभी समय नहीं मिलने वाला। ओके, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 10 लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने अपने यहाँ पे 10 लिखा है, वो मानते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर लाइफ इज बैलेंस, राइट। लेकिन जितने लोगों का नंबर 10 से कम है, तो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन, और उसमें से 2-3 लोग शेयर कीजिए कि वाई दे फील कि उनका 10 नहीं है, क्या इशू है। 10 वाले मेरे को 5-6 लोग ही इसमें पूरे में मिले हैं। इसका मतलब है बहुत सारे हमारे नंबर्स ऐसे हैं जो 10 से कम है। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समझिए उसको कि वो 10 क्यों नहीं है। आप उसके 3-4 रीजन लिखिए जल्दी से, और उनमें से 2-3 लोग जरा शेयर करिए चैट बॉक्स पे कि वाई डू दे फील कि उनका 10 नंबर नहीं है। वीकनेस, ओके, मोटापा, बीपी, एज फैक्टर, आलस्य, जॉइंट पेन, वीकनेस, शुगर, ऑब्सिटी, ब्रोंचाइटिस। ओके, देखिए इसका मतलब है कि फॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए बैलेंस उसी की लाइफ में आ सकता है जिसको पता है कि मेरी लाइफ में इम्बैलेंस क्यों नहीं है, इम्बैलेंस क्यों है। तो फॉर्चुनेटली आप सबको पता है कि क्या एक कारण है जिसकी वजह से आपका नंबर 10 नहीं है। वेरी गुड, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है अपनी जीवन में बैलेंस लाने के लिए। अब मुझे वहां पे जो आपने कारण लिखे हैं, उनमें से ध्यान से सोचिए, क्या आप उन कारणों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आपने दिनचर्या में कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसे प्रयास? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, बोलिए। ओके ओके, एकदम स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी अभी, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब कारण पता है, तो आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आप उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। आप प्लीज उसको हल्का सा छोटा छोटा लिखिए अपने साथ में कि हाँ साहब, मैं अगर मेरे को ब्रोंचाइटिस की प्रॉब्लम है या मेरे को ऑब्सिटी की प्रॉब्लम है, तो मैं ये कर रहा हूं। और क्या उन प्रयासों से आपको सफलता मिल रही है? क्या आपकी हेल्थ में डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है? अगर वो इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको अपना तरीका बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आपका ये नंबर फिर से पूछा जाए, तो वो नंबर 10 आना चाहिए। और अगर वो 10 नहीं आता है, तो फिर से हम इम्बैलेंस हैं। और दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी बात है, सुनील भाई ने बहुत अच्छा शेयर किया था लास्ट टाइम, जो उन्होंने एक व्हील बना के दिखाया था जिसमें बहुत सारे पार्ट्स है। उस व्हील में, उस चक्के में कोई भी जगह अगर पंचर्ड हुई, जिसमें हवा कम हुई, जिसका नंबर 10 से कम हुआ, तो आपके व्हील की जो स्पीड है ना, आपके जो जीवन की स्पीड है, दैट विल बी स्लो। वो उस अपेक्षित गति से आप नहीं चल पाएंगे, राइट। वेरी गुड। इसका मतलब है लोगों को पता है कि वो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं और कैसे वो दूर कर सकते हैं। अब एक अंतिम जो काम है आपको इस हेल्थ के लिए जो करना है, वो करना है कि आप क्या समझते हैं कि किस तारीख तक आपका ये जो नंबर है वो 10 पहुंच जाएगा। क्या कुछ लोग जिनमें हिम्मत है वो मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, इस तारीख तक मेरा नंबर 10 पहुंच जाएगा, जिनके नंबर 10 नहीं है? 31 अगस्त, वेरी गुड पवन भाई। 12 दिसंबर, योगेश जी। 10 अक्टूबर, 15 अगस्त, 20 अगस्त। ये डेट आप कहीं मेंशन कर रहे हैं या सिर्फ बता रहे हैं मुझे? आप उस जगह पे लिखिए जहां पे आपने वो कारण लिखे हैं, चीजें लिखी है। ओके, आरबी गुप्ता जी कह रहे 3 महीने। सो बेसिकली प्लीज फ्रेंड्स, स्टिक टू दीज डेट्स, क्योंकि इस डेट को आपके चक्के का एक हिस्सा
उसकी हवा पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपकी गति तेजी से हो सके। सो बैलेंस लाइफ में सबसे पहले हमने कवर किया हेल्थ। अब जब हेल्थ की बात आई है तो दोस्तों मैं हेल्थ का बहुत ध्यान रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे परिवार का और जो भी लोग मेरे से संपर्क में, मेरा स्टाफ, उनसे मैं हेल्थ के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा जो शायद आपके काम आ जाए, और ये मौसम उस चीज के लिए बहुत अच्छा है जो अभी हमने शुरू किया है। देखिए, किशमिश बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ विच कैन बी यूज्ड। अगर आप किशमिश को रात में, 1 कप किशमिश को रात में भिगो के रख देंगे 1-1.5 गिलास पानी में, तो उसका जो पानी है आप उसको नींबू के साथ या ऐसे भी उस पानी को ड्रिंक कर सकते हैं। दैट इज वेरी हाई एनर्जी, उसमें फ्रक्टोज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है और किशमिश के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी की बहुत सारी डेफिशिएंसीज को खत्म कर सकते हैं। स्पेशली लेडीज और गर्ल्स के लिए उनके हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स को इतना ज्यादा बैलेंस करती है किशमिश। जब से मुझे पता चला है, ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है। सुबह हम लोग उस पानी को ड्रिंक करते हैं, नहीं तो अभी क्या करने लगा हूं मैं कि सुबह मैं एक ड्रिंक बनाता हूँ जो कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल वगैरह या मैंगो, उसके साथ उस पानी को लेता हूँ, कुछ बादाम वगैरह डालता हूँ और इस तरह से उसको क्रश करके मिक्सर में, वो बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है जिसमें कोई शुगर नहीं होती, सिर्फ किशमिश की जो मिठास होती है दैट इज यूज्ड। उस ड्रिंक को पीने के बाद हमारा पूरा दिन इतना एनर्जेटिक रहता है, इतना अच्छा फील करते हैं, हमारा बाउल सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिपेशन, सब चीजें इतनी अच्छी फील हो रही है। तो ये मैंने 1 महीने से शुरू किया है। आप में से कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं जिनको फील होता है कि भाई आलसपन आ रहा है या एनर्जी की कमी है, या उनको लगता है कई बार वो अपना मील मिस कर देते हैं, अगर अपना लंच भी मिस कर देते हैं तब भी वो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आप उससे अपना दिन चला सकते हैं। तो ये बात रही दोस्तों हेल्थ की, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं वेल्थ की, मनी की, अर्निंग्स की, इनकम्स की बात करते हैं। हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अजय कुमार सोधी जी कह रहे हैं प्लीज रिपीट। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि किशमिश को रात को भिगोना है, उसका पानी आप ड्रिंक कर सकते हैं, बाकी की किशमिश को आप खा सकते हैं, या जैसे कई ऐसी डिशेस होती है ना खाना जिसमें आप किशमिश डाल देते हैं तो उसका और एरोमा बढ़ जाता है। किसी भी भोजन में आप डाल सकते हैं किशमिश को, वो आपकी वैल्यू ऐड करता है। और नहीं तो सुबह आप मिल्क शेक वगैरह जो बना रहे हैं उसमें किशमिश को डाल दीजिए चीनी की जगह, तो आपका जो ड्रिंक है वो बहुत रिच हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। यस, सो सेकेंड टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। देखिए दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, आगे आने वाली जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री हेल्थ और वेल्थ में बनती है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है। कोई भी हेल्थ का टॉपिक कभी भी शुरू करते हैं तो लगता है लोगों को हाँ यार ये अटेंड करना चाहिए। सो हेल्थ और वेल्थ हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ। हम लोगों की वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, लोगों की वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ऐसे प्रोफेशन में जो हमेशा चलने वाला है, शाश्वत है, वो कभी भी लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि उनको वेल्थ नहीं चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि यू आर इन द राइट प्रोफेशन। तो मैं बात करता हूँ वेल्थ की। तो वेल्थ के लिए भी मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनमें से मैं चाहूंगा कुछ लोग चैट बॉक्स पे जरूर शेयर करें। व्हाई डू यू वांट टू मेक वेल्थ? आप वेल्दी क्यों होना चाहते हैं? आप अच्छी इनकम्स क्यों अर्न करना चाहते हैं? एटलीस्ट 3-4 मेरे को रीजंस आप चैट बॉक्स पे दें। जितने लोग शेयर करेंगे उतना अच्छा है, बाकी लोगों की भी बत्ती जलेगी, उनका दिमाग खुलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसे ही करते जा रहे हैं? Why do you want to earn? Why do you want to become wealthy? Enjoy life, life security, live happily, fulfill family requirement, status, okay? For family, फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए। ओके, नाउ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, आपको पता है कि आप वेल्थ क्यों कमाना चाहते हैं, बस ऐसे ही ढेरिया नहीं लगा रहे, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि कितना वेल्थ आप बनाना चाहते हैं, कितना नंबर है वो आपकी वेल्थ का। वेयर डू यू फील कि हाँ यार अब ये वेल्थ वाला मामला मेरा 10 हो गया। उससे पहले बताइए कि वेल्थ में आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं, कौन सा नंबर देना चाहेंगे 1 से लेकर 10 तक। जो अपने आप को परफेक्ट वेल्थी समझते हैं वो 10 नंबर दें, और जहां उनको जीवन में कमी लग रही है या लग रहा है कि हाँ अभी और करना जैसा है, वो अपने आप को डिफरेंट नंबर दे सकते हैं। 5, 7, 8, 4, 8, 6, 3, 3, 10।
ओके, ये 10 वाला कौन था? पूजा अग्रवाल। हम्म। दोस्तों, आज मेरी पत्नी भी शायद इस अटेंड कर रही है, और वो शी इज इन नोएडा, तो मुझे लग रहा है वही पूजा अग्रवाल होगी। ओके, 2। सो बेसिकली हमारे पहिए में अभी उस हवा को भरने की गुंजाइश है ना? तो ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया वो 10 से कम दिए। वेरी गुड। अब मैं वो नंबर जानना चाहूंगा, जो नंबर आप करोड़ों में बता रहा, क्योंकि लाखों में तो कोई फायदा नहीं है। आप बस नंबर लिखिए कि कितने करोड़ आपके पास हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि लाइफ में बैलेंस आ चुका है। यानी कि जब आपका 10 to 15 करोड़ होके 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़। ओके, वेरी गुड। राजेश राठौर जी, मैं चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने 100 करोड़ लिखा, एक तो नवीन दुबे का मैंने देखा, 1000 करोड़ वाले का नाम मैं नहीं पढ़ पाया, तो 1000 करोड़ और 100 करोड़, मैं चाहूंगा कि एक एक व्यक्ति इसकी शेयरिंग करे कि 100 करोड़ लेके वो क्या करने वाला है उसका, और 1000 करोड़ वाला क्या करने वाला है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। जिसने 1000 करोड़ लिखा था, क्या नाम है भैया? क्या अपना नाम डालेंगे प्लीज? जिसने 1000 करोड़ लिखा था, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या अपना नाम डालिए जिससे हम आपको अनम्यूट कर पाए। एस के नायक। ओके, सो एस के नायक जी, जरा अपने आपको राजेश भाई प्लीज इनको अनम्यूट करें, एस के नायक जी को। अपना अपना रेज हैंड करें जिससे हमें पता लग जाए आप कहाँ पे हैं। हेलो। हाँ नायक भाई, कैसे जी, हैं? गुड मॉर्निंग पंकज जी। वेरी गुड मॉर्निंग। जी, बहुत अच्छी लगी आपकी फिगर मुझे। थैंक यू तो भैया। मुझे बताइए, आप 1000 करोड़ का क्या करने वाले हैं? भैया, सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो एक कैटेगरी चेंज होता है, जाके एक ड्रीम होना चाहिए। अभी पीछे आपके कहने से मैं बुक्स पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि ऐसा एक फिगर आप सोचो हमेशा। आप नहीं पहुंच पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सोच तो होना चाहिए ना कि ये फिगर होना चाहिए। और जब हम तो उस फिगर को अगर माइंड में लेके चलते हैं ना, तो लॉ ऑफ गैलेक्सी का रूल भी हमें फॉलो करता है, ताकि हम अपनी आइडियाज को या बाकी चीजें इंप्लीमेंट करें ताकि वहां तक पहुंचने के लिए। और हम जिस इंडस्ट्री में है, मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, वो लोग भी बहुत बहुत बड़े अमाउंट अचीव कर चुके हैं, जो मुंबई के हैं या गोवा के हैं। तो मैं सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकता। और जब हम ये अचीव कर लेंगे ना, तो अल्टीमेटली हमारी एक लाइफ चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, इसलिए मैंने लिखा है। ये नायक भाई, अभी मेरे को बिल्कुल भी जवाब नहीं मिला मेरी बात का। सॉरी। ये आपने 1000 करोड़ इसलिए चुना है क्योंकि बड़ी फिगर होनी चाहिए। लोगों को देखा है अपने, लोगों को भी बड़ी बड़ी फिगर सुनते हैं, लेकिन मैं जब 1000 करोड़ आपके पास आ जाएंगे तो आपको कैसे बैलेंस लगेगा, वो मुझे बताइए। इस 1000 करोड़ का क्या करने वाले हैं आप? डिफरेंट टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या उसको रनिंग करेंगे, ये चीजें कर सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 1000 करोड़ आ गए आपके पास, तब भी बिजनेस रन करोगे? तब भी और कमाओगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो फिर 1000 करोड़ पे आप वेल्दी नहीं हो पाए ना। ये वो फिगर है नहीं, जो आपको वेल्दी तो पूरी हो तरह जाएंगे, संतुष्ट वेल्दी हो करती है। जाएंगे। हाँ, वेल्दी हो जाएंगे भैया, लेकिन जिनके पास 1000 करोड़ से ऊपर है, जिनके मान लीजिए 60,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, या 50,000 करोड़ है, वो लोग अभी भी अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। जहां से अर्निंग आ रहा है वो छोड़ नहीं दिया उन्होंने। ओके, तो आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं आफ्टर 1000 करोड़, ये आपका गोल है 1000 करोड़ कमाने का, कि उसके बाद मैं बिजनेस करूंगा? जी नहीं, अभी तो करने का आइडिया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रो करेंगे हम, उस हिसाब से हम 1000 अपने आप को और इंप्रूवमेंट करेंगे। नायक प्लीज बी क्लियर। देखो, मेरे को अभी, मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके जवाब से। जब आपके पास 1000 करोड़ आएंगे तब भी आप बिजनेस करोगे? जी, करना अभी भी पड़ेगा। आप, अभी देखिए, अभी भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो देन देयर इज नो डिफरेंस। अगर मुझे पेड़ के नीचे सोना है, वो तो मैं अभी भी सो रहा हूँ ना। 1000 करोड़ करके क्या करोगे आप यार? थोड़ा क्लियरिटी चाहिए इस कम्युनिटी को। 107 लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। भैया, 1000 करोड़ आने के बाद पे भी तो हम वो काम कर सकते हैं ना, जो अपनी अचीव करने के लिए हमने जो मेहनत किया होगा, या उससे कम हो जाएगा, लेकिन हम वो काम को कर क्या सकते हैं। क्या मतलब छोड़ वो नहीं काम, सकते। क्या वो काम, क्या भैया? 1000 करोड़ लेके क्या करोगे? 4 बातें बताओ, 5 बातें बताओ जो 1000 करोड़ लेके तुम करोगे। मतलब आप ये करेंगे क्या करना चाहूंगा मैं उस पैसे से? एग्जैक्टली देखो, मैं एक गोल अचीव करना चाहता हूँ।
इन्वेस्टमेंट goal इन्वेस्टमेंट 1000 होगी करोड़। जी, इन्वेस्टमेंट होगी। अरे, फिर क्या करोगे इन्वेस्टमेंट करके? देन उसमें भी लिक्विडिटी रिटर्न आएगी आपको फिर अगर हम रिटर्न का इन्वेस्ट फिर करते क्या हैं। करोगे? देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वीसीएस सर्कल में फंस रहे हो। 1000 करोड़ इसलिए बना रहे हो कि मैं 1000 करोड़ को ब्याज पे लगा के 10 करोड़ की ब्याज कमाऊं, तो वो 1000 10 करोड़ हो जाएगा। फिर क्या करोगे यार? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नायक, अभी भी मेरा क्वेश्चन शायद तुम तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक्चुअली मैं आपकी 1000 पूरी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ ब्रदर, आप क्या जानना चाहते हैं मेरे मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ, अगर मेरे पास आज 1000 करोड़ रुपए आएंगे तो जी मैं क्या करूंगा? हो सकता है बाय याट, याट होती है ना जो समुद्र में चलती जी है, अपनी जी फर्स्ट जी जी होटल सा जी होता है। एंड जी आई मे बाय प्लेन ऑल्सो, जेट प्लेन ले जी लूंगा मैं, राइट। हम्म। मैं पूरे वर्ल्ड का 3-4 साल का टूर लगाऊंगा, राइट। मैं कुछ पैसे उसमें से चैरिटी करूंगा, राइट। मेरे अगर कुछ रिलेटिव्स होंगे जो अच्छी तरह नहीं जी पा रहे अपनी जिंदगी, मैं उनको मदद करूंगा उनका बिजनेस चलाने के लिए, राइट। मैं कुछ वाटर जो रिजर्वर्स हैं, जो वाटर रिचार्ज करते हैं, जमीन में होता है ना रेन हार्वेस्टिंग वगैरह, जी मैं ऐसे जी कई जी प्रोजेक्ट करूंगा जो मुझे संतुष्ट देते हैं और पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है ना। मैं जी प्लांटेशन करूंगा। यानी कि मैं जब 1000 करोड़ आएगा तो मेरे पास ये करने को है। लेकिन आपका जितना भी आंसर है वो ये कहता है कि 1000 करोड़ आने के बाद आप कुछ ऐसा करोगे जिससे वो 2000 मैं करोड़ हो जाए। समझ गया ब्रदर। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब जिनकी बात आप कर चुके, मतलब आपने बताया कि जो नीडी हैं और जिनको हाँ, पैसे से आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सकता है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता है। बहुत ओके। सारे एनजीओ में मैंने लोगों को देखा है, हेल्प मांगते तो हैं इसको लेकिन चैरिटी बोलते हैं, इसको चैरिटी बोलते हैं। यू चैरिटी, वांट टू डू हम किसी चैरिटी। को चैरिटी भी कर सकते हैं ताकि उसके लाइफ में बहुत बड़ा चीज बदलाव आए उस पैसे से। और दूसरी बात है कि कंट्री को डेवलप करने के लिए जो हमसे हो पाएगा, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारी कमियां हैं जिसको अगर हम अपने पैसे को यूज करके ना लोगों को फायदा होगा, हमें भी कम फायदा हो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को फायदा होगा, उससे कंट्री की मतलब लेवल भी चेंज हो जाएगा। वो चीजें हम कर सकते हैं लेकिन जनरली लोग करते नहीं है। जैसे हम ओके, उड़ीसा जिस अपने जगह लिए। से हम बिलोंग करते ओके हैं, नायक, रुको रुको, अपने लिए क्या करोगे? मेरे लिए ये कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ के ये काम करता हूँ तो रिटर्न वाली पार्ट नहीं, मुझे वो खुशी मिलेगी कि मेरी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है या उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही है। अच्छा, अपने लिए मेरा प्रश्न ये था, अपने व्यक्तिगत उसके लिए, क्या आप ट्रैवलिंग करना चाहोगे? क्या आप मतलब अपने लिए क्या करोगे जो फैमिली को हैप्पीनेस दे, अपने लिए नहीं, हैप्पीनेस दे? फैमिली को हैप्पीनेस के लिए हम ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन मैं उतने ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं हूँ कि हाँ हम घूमने फिरने में पैसा आई बर्बाद गॉट कर दैट, दें। आई गॉट दैट। तो आपका ये जो सोच है ना, तो आप जी ध्यान से सोचना कि जी भैया, वाई यूनिवर्स शुड गिव यू 1000 करोड़ रुपीज, है ना। थोड़ा सा जी सोचना, क्योंकि अगर आपने ये बात फैमिली को बताई तो वो कहेगी यार इसके पास 1000 करोड़ आए या नहीं आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या फर्क पड़ता है, ये 1000 करोड़ के देके भी दूसरा कोई चैरिटी करने वाला है, हमारे लिए कुछ सोचने ही नहीं वाला है। ट्रैवलिंग में भी ये सोच रहा है कि पैसे बर्बाद होंगे, तो वो 1000 करोड़ के लिए फैमिली आपके साथ नहीं आएगी, इंटेंशंस नहीं आएंगी, उसकी विशेष नहीं आएंगी। नहीं फैमिली तो रहेंगे भैया लेकिन फैमिली में इतना ज्यादा फोकस नहीं कि सारे पैसे उड़ा दें। कई लोगों को मैं करेक्ट देखा हूँ करेक्ट, दिल्ली में और उतना पैसा खाली घूमने फिरने में और आलतू फालतू चीजों में उन्होंने बहुत पैसा बर्बाद किया है। मैं समझ वो गया, मैं उन्होंने आपकी बोला है बात कि हमने समझ लाइफ गया। को एंजॉय किया है लेकिन ओके वो ओके, चीजें नहीं करना चाहूंगा। जो चीजें अचीवेबल है उसको करने के लिए फैमिली को देंगे 100%। ठीक है फैमिली के ठीक है। लिए तो है हम। अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, मैं आपका मैसेज समझ चुका हूँ। थैंक यू सो मच नवीन ओके भैया, दुबे। मैं चाहता हूँ, थैंक यू सो मच नायक, आपने जो शेयरिंग की। नवीन दुबे, अपने आप को अनम्यूट, राजेश भाई इनको अनम्यूट करिए प्लीज। मैं करता हूँ। ये आप क्या अनम्यूट कर नहीं रहे, मैं कर तो चुका हूँ कई बार इनको। नवीन आप हैं क्या? हो गए, कोई बात नहीं, राजेश भाई। हो गए, अनम्यूट हो गए। नवीन आप हैं? कोई बात नहीं, राजेश राठौर जी, आपने भी शायद 100 करोड़ लिखा था ना, अगर मुझे याद है आपकी फिगर तो। हाँ जी। अब मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें कि आप 100 करोड़ लेके फिर क्या अचीव, मतलब क्या करना चाहेंगे? आपके पास अगर आज 100 करोड़ रुपए आ जाए तो आप सबसे क्या पहले करना तो चाहेंगे? मैं वर्ल्ड टूर करूंगा वेरी गुड, फिर फैमिली के साथ, और किसी पहाड़ पे रिजोर्ट लेकर के वहीं रहना शुरू कर दूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ बस कि आपको ऐसा लगता है कि ये काम हम 100 करोड़ आने पे ही कर सकते हैं? नहीं, मैंने 500 करोड़ लिखा था, 100 करोड़ नहीं लिखा था। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि 500 करोड़ आने पे ही ये काम कर सकते हैं हम? नहीं, कम में भी हो सकता है, लेकिन Right. कम होंगे तो फिर वो खर्च हो जाएंगे, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो 500 करोड़ आने के बाद आप चाहते हैं कि भाई मैं ये सब करूं और फिर दोबारा अर्न करने के लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी है कि आपको लाइफ में क्या करना है और पैसे आप क्यों कमा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
इसमें बस मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्लियरिटी है ना बहुत जरूरी है। अभी भी जो नायक से ना मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोग खुद अपना अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो आपको कितनी क्लियरिटी चाहिए, जो भी आपने फिगर्स लिखी, आपको करना क्या है उस फिगर का, और क्या अचीव होने के बाद भी ऐसा तो नहीं हम भाग रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऐसा मानना है, राजेश भाई की बात में मैं ऐड करना चाहूंगा कि जीवन का पता नहीं है, हेल्थ का भी नहीं पता। आप हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंटल सिचुएशन ऐसी है जो आपके ध्यान रखने के बावजूद भी कुछ भी बदल सकती है। एंड लाइफ में एक्सीडेंट किसी की लाइफ में भी हो सकता है। तो ये सोचना कि भाई मेरे पास इतने करोड़ होंगे तब मैं ये करूंगा और जिससे मुझे बाद में ना करना पड़े, वर्सेस आपके पास जितना धन आ रहा है उसके एक हिस्से को हम अभी से ट्रैवल में यूज कर रहे हैं। सही है, अगर हम पहाड़ों पे पूरे जिंदगी भर के लिए रिजॉर्ट ना ले पाए तो कम से कम क्या हम 2 महीने के लिए रिजॉर्ट का किराया देके वहां पे रह सकते हैं, जो कि हम आज भी कर सकते हैं। जिससे कल को हमारा स्वास्थ्य रहे या नहीं रहे, जीवन रहे या नहीं रहे, जो आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, आज हमारा जीवन है, कम से कम हम उसको, उस जीवन को आज हम यूज कर सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग अभी वेल्थ कमाते हैं, उसमें पूरा फोकस करते हैं ये सोच के कि जब वेल्थ आ जाएगी उसके बाद हेल्थ पे ध्यान देंगे, उसका ट्रैवलिंग पे ध्यान देंगे, फन पे ध्यान देंगे। क्या आपको लगता है कि 24 घंटे को हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि हम हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, फैमिली, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे हम इस पूरे दिन को इस तरह से विभक्त करें कि हम पूरे दिन ही हम ये काम करें? अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो क्यों ना एक मूवी को रोज 1-1 घंटे देखें, तो हम 3 घंटे में देख सकते हैं, राइट? कहने का मतलब है कि जो काम हम एक काम को करने के बाद करना चाहते हैं, क्या वो काम हम डेली नहीं कर सकते? अगर हमें मजा आता है ट्रैवल करने में, तो क्यों ना 6 बजे वाला बच्चों को लेके एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाइए, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, आप नेचर में चले जाइए, ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे गार्डन ही गार्डन हो, रोड पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो। ऐसी बहुत सारी जगह दिल्ली में, रिज है, जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं आता, आप रियली एंजॉय कर सकते हैं। तो जब आप वो 1 घंटा बिताएंगे या आधे घंटे घूमेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ट्रैवलिंग कितना मस्त है, हमने ट्रैवल कर लिया, करेक्ट। आप मूवी देख सकते हैं, आप हेल्थ के लिए रोज 1 घंटा निकाल सकते हैं, वेल्थ के लिए आप 8 घंटे दीजिए। तो क्या वो डेली मैं कर सकता हूँ? देन आई कैन रियली क्रिएट अ बैलेंस इन माई लाइफ। ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि किसी काम को पोस्टपोन करने की बजाय कि ये होगा तब मैं वैसे करूंगा, उसको करने की बजाय क्यों ना वो काम मैं आज करूं। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं आप उस पर यस लिखिए कि यस यू एग्री विद दैट, और जो एग्री नहीं करते वो भी प्लीज लिखिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट गेटिंग एग्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है और मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन कई बार क्या लगता है कि हम दूसरों को देख के, हमारे प्रोफेशन में भी सब बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेल्थ के पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि उनको अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, उनका बहुत सारे चीज डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वो वेल्थ में लगे हुए हैं, राइट? तो उस हिसाब से मेरी शेयरिंग इसीलिए कि अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप इस तरह का कुछ बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए, मैं भी अपने जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास करता हूं, और आई एम समबडी जो, अगर मुझे आज कोई अच्छी बात पता चलेगी तो मैं इमीडिएटली आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, राइट? तो ये एक शेयरिंग थी विच वाज रिगार्डिंग योर वेल्थ, जहाँ पे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भैया किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने आप को वेल्दी बोलूंगा, और उतने कमा के भी क्या मैं भाग रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा। थर्ड है रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, कुछ लोग हेल्थ में लगे हैं, उन्हें वेल्थ का कम ध्यान है। यस, वेरी राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो वो हेल्थ में इतना ज्यादा लगे हुए, पूरा वर्जिश करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, पूरा खाना पीते हैं, मालिश वालिश करवाते हैं, मतलब पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है, और उनकी फैमिली की वो नीड्स पूरा नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो उनको भी दे विल हैव टू मेक अ बैलेंस, राइट? सो यहाँ पे हम बैलेंस लाइफ की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इसी बात की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको वेल्थी के लिए फैमिली से बात करें कि वो कितना फील करती है, वेरी राइट। देखिए, आज पूजा जी का होने का बहुत फायदा मिल रहा है मेरे को। आप ये जो आंसर आपने लिखे ना कि आप 8 है या 7 है, आपकी हेल्थ में 6 है। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज करी थी, जब सुनील भाई का सेशन खत्म हुआ था, तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटियां, हम चारों बैठे थे। तो पहले हमने क्या किया, अपना नंबर लिखा, जैसे मैं वेल्थ में कितना फील करता हूँ, हेल्थ में कितना फील करता हूँ, मैं ये लिखता गया।
उसके बाद मैंने अपनी कॉपी चेक कराई अपनी पत्नी से कि भाई आप बताइए कि ये नंबर्स मैंने सही लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों जो आप नंबर लिख रहे हैं वो नंबर जब तक आपकी पत्नी का ठप्पा ना लगे ना उस पर, आप समझ लेना कि वो नंबर ठीक नहीं है। तो आप अपने नंबर्स को अपनी पत्नी से जरूर चेक कराएं, तब आपको अपना आईना पता लगेगा, आपको सच्चाई पता लगेगी कि भैया हवा में उड़ रहे हो, आ जाओ नीचे, तुमने 10 नंबर दे दिया फालतू में अपने आप को, तुम 4 के भी औकात नहीं रखते, राइट। सो प्लीज चेक योर कॉपी, डिस्कस दिस विद योर वाइफ, विद योर डॉटर्स, विद योर सन, जिससे पता लगे कि आप वास्तव में कहाँ स्टैंड करते हो, राइट। सो दिस इज वन थिंग विच आई वांट टू रियली इनवाइट फॉर। और ये जो हेल्थ वेल्थ और ये सारी प्रक्रिया जो हम आज कर रहे हैं यहाँ पे, अपने परिवार के साथ बैठ के जरूर करो, तब आपको सच्चाई पता लगेगी। और फिर क्या होगा, परिवार भी आपकी मदद करेगा उस नंबर को 10 में पहुंचाने के लिए, और आप भी अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि आजकल हमारा परिवार के साथ ना उठना बैठना थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। जो आप परिवार के साथ बैठोगे तो आपके परिवार के साथ रिलेशन अच्छे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जब बात आती है तो इट्स अ वेरी ब्रॉड पॉइंट। ब्रॉड पॉइंट कैसे है? रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, रिलेशनशिप विद योर फैमिली, रिलेशनशिप विद द सोसाइटी एंड रिलेशनशिप विद द गॉड और नेचर। ये वो रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे हमें बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। कई व्यक्ति अगर सिर्फ वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं हर बात में, इसका मतलब है उनका रिलेशन अपने आप से तो अच्छा हो सकता है, लेकिन फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, सोसाइटी के साथ कैसा है और भगवान के साथ या नेचर के साथ कैसा है, ये उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप विद यू। आपको क्या लगता है कि आप अपने से बहुत प्यार करते हैं और आपका रिलेशन आपसे बहुत अच्छा है? जो लोग इस पे 10 नंबर देना चाहते हैं अपने आप को, वहां पे मेंशन करें कि यस माय रिलेशनशिप विद मी इज द बेस्ट। और ये वो लोग लिखे हैं जो अपना पूरा ध्यान रखते हैं, जहां पे उनको लगता है कि हाँ यार, मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूं वो अपने लिए बेस्ट कर रहा हूं। और वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों ने 10 लिखा, 8 लिखा, वेरी गुड। सो दे आर रिस्पॉन्डिंग, गुड। तो आपका अपने से बहुत अच्छा रिलेशन है, जान के बहुत खुशी हुई। नाउ सेकंड इज फैमिली। आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली से जो आपके रिलेशन है उसमें आपकी फैमिली संतुष्ट है? आर दे कंप्लेनिंग और दे आर हैप्पी विद यू? 10, 7, 6, 9, 8। ओके, अब जरा 1 मिनट लगाइए, 30 सेकंड लगाइए सोचने में, ऐसी क्या वजह है कि आपके नंबर 10 से कम है? ऐसी क्या वजह है जो नंबर 10 से कम है? और क्या वो वजह दूर की जा सकती है, या वो वजह ऐसी है कि भाई फेक है, या मतलब आपको लगता है यार ये तो बस ऐसा कंप्लेंट चलता रहता है और मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने हाथ खड़े कर दिया कि भैया मेरा तो ये जो 8 है ना, 8 ही ठीक है। कई लोग कह रहे हैं मनी, कई लोग टाइम की बात कर रहे हैं। मोर डिमांड, व्हाट डिमांड? गुप्ता जी, आपकी बीवी क्या डिमांड करती है आपसे? ओके, सो बेसिकली लोगों को ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्यों मेरी फैमिली से रिलेशन 10 वाले नहीं है। ओके, एक कह रहा है जरूरत से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, सही बात है, कई बार मैं भी फंस जाता हूं इसमें। मनी एंड टाइम, देखिए हमारे जीवन में हमारा जो परिवार होता है जनरली उसमें 2, 3, 4, 5, 6 लोग होते हैं। अगर एक्सटेंडेड फैमिली की बात करूं, पेरेंट्स को भी इंक्लूड करूं, तो 8, 10, 15 लोग होते हैं, राइट। आपने सोचा है कि वो परिवार आपका ही परिवार क्यों है? मतलब आपकी बीवी आपकी ही क्यों है, पता है आपको? या आपके बच्चे आपके ही बच्चे क्यों हैं? क्योंकि शायद ईश्वर ने चाहा कि आप उनका ध्यान रखें, आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें, आप उनके साथ एंजॉय कर सकें, आपके साथ उनके रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो। इसीलिए उन्होंने आपकी बीवी को पड़ोसी की बीवी नहीं बनाया, नहीं तो फिर पड़ोसी को ध्यान रखने के लिए दिया जाता है, राइट। हम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग परिवार में रहते हैं। कुछ लोग होंगे जो अकेले रहते हैं, अकेले मतलब उनका परिवार नहीं है, जिनको अनाथ बोलते हैं, भाई उनका कोई भी परिवार नहीं है। ऐसे लोग जनरली दोस्त बना लेते हैं, संबंधी बना लेते हैं, फिर शादी करने के बाद फिर उनके भी परिवार बन जाते हैं।
सो कहने का मतलब है अगर हर एक व्यक्ति अपने परिवार का, जो कि 2 4 5 लोग हैं, उनका ध्यान रख ले, तो आपको लगता है कि इस दुनिया में कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? ध्यान से सोचिए, बिकॉज इस दुनिया की, जैसे इंडिया की जनसंख्या 130 करोड़ है, 130 करोड़ों में अगर परिवारों की संख्या होगी, एवरेज परिवार अगर होंगे तो 25-26 करोड़ होंगे। अगर हर परिवार सिर्फ अपने उन मेंबर्स का ध्यान रख ले, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में बचेगा जिसका ध्यान नहीं रखा जा रहा या जिसको प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम यहीं पे है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते और हम दूसरों का ध्यान ज्यादा रखते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। ये सोचते हैं कि उनका सिर्फ हम ही है, उनके सिर्फ हम ही है, जबकि उनका भी कोई ना कोई परिवार होगा, राइट? तो आप दूसरों का भी ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन शायद अपने परिवार की कीमत पर नहीं। कई बार मैंने ये गलतियां की है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कई बार ऐसा इन्वॉल्व हो जाता हूँ दूसरों के साथ कि माय फैमिली इज इग्नोर्ड समटाइम्स, सो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड। और वो उनसे फीडबैक भी मिलता है, वो नाराज हो जाते हैं, वो बताते हैं कि भाई तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो या हमारे को समय नहीं देते हो और आपके पास दूसरों के लिए बहुत समय है। ऐसा बहुत होता है, लेकिन उनसे फीडबैक मिलता रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो दोबारा। तो आप भी जरा थोड़ा सा देखिए कि अगर टाइम इज वन ऑफ द इश्यू जहां फैमिली आपके लिए कह रही है, तो क्या आप उस फैमिली को दे सकते हैं? बिकॉज फैमिली इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपके सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद है अपने लिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपके लिए लाइफ पार्टनर है। जब तक आपका जीवन है तब तक शरीर आपके साथ रहेगा। सेकंड है आपकी फैमिली, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। थर्ड है फिर सोसाइटी। सोसाइटी के साथ आपके कैसे संबंध है, आपको ये खुद देखना पड़ेगा। और फोर्थ है गॉड। गॉड के साथ कैसे संबंध है? गॉड के साथ संबंध का मतलब है कि क्या आप गॉड पे काउंट करते हैं, क्या आपको भगवान पे भरोसा है, क्या आपको ये वो फेथ है कि भाई जो कुछ होगा मेरे जीवन में वो अच्छा ही होने वाला है क्योंकि भगवान मेरा पिता है। अगर आपको उतना ज्यादा विश्वास है तो आपका गॉड से भी संबंध 10 में से 10 है, राइट? क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूं कि बाकी टॉपिक्स भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करूं, जिससे कि हम बैलेंस इन लाइफ की बात करें। तो जो ये प्रायोरिटीज है ना, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मैं उसी श्रृंखला में आगे 2-3 टॉपिक और हैं जिनको मैं कवर करना चाहता हूँ, राइट? फिर बात आती है दोस्तों एंटरटेनमेंट एंड फन की। एंटरटेनमेंट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग, मूवीज, टीवी देखना, साथ में परिवार के साथ पार्क जाना, मतलब ऐसी वो सारी एक्टिविटीज जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको एंटरटेन करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज आप जितनी भी करते हैं, आप बताइए कि क्या नंबर है जो आप देना चाहेंगे चैट बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक, जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार हम ये पर्याप्त करते हैं। अमित पालीवाल 10, वेरी गुड। अतुल भाई ने 8 लिखा था, देवेंद्र पांडे 8, 10, 5, 10, 3, कंचन जी ने 3 लिखा है, 7, वेरी गुड। तो दोस्तों ये भी एक विषय है जहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना है। एसके नायक ने बताया 10, वो अपने परिवार के साथ इतना फन एक्टिविटीज करते हैं विच इज इक्वल टू 10, गुड। तो दोस्तों जिनके नंबर्स कम आ रहे हैं, आप देखिए कि क्या उस नंबर को हम 10 पे ला सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो परिवार को साथ में करना पसंद है? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है परिवार को किसी तीर्थ स्थान पे जाना पसंद हो, पार्क में जाना साथ में पसंद हो, परिवार को सुबह आपके साथ बैडमिंटन खेलना पसंद हो। ऐसी एक्टिविटी, पता है इन चीजों की कोई खास कीमत नहीं होती, लेकिन जब ये अचीव हो जाती है तो परिवार में एक अजीब उमंग, एक अलग उमंग बनी रहती है। तो ये नंबर्स जो आपने मेंशन किया है, क्या ऐसी चीज है जिसको करने से आप 10 तक पहुंच सकते हैं? 30 सेकंड में वो फटाफट लिखिए कि हाँ यार ये मेरी बीवी को मेरे साथ बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्यों ना उसके साथ ये किया जाए, या योगा करना उसको साथ में अच्छा लगता है, या हमें मूवीज देखना साथ में अच्छा लगता है। आप जरा मेंशन करिए कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको 10 के लेवल पे पहुंचा सके। उनमें से कुछ, हाँ वेरी गुड, मैं यही चाह रहा था। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिखे कि क्या ऐसी एक्टिविटी है जो आप परिवार के साथ करने पे उनका जो एंटरटेनमेंट वाला नंबर है वो 10 पहुंच जाएगा। टूर, ओके, ट्रैवलिंग, वेरी गुड। और बताइए चैट बॉक्स में लिखिए जरा, बहुत कम लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं आज, क्या हो गया भैया? क्या आपको यही आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे एंटरटेन कर सकते हैं आप अपने आप को? आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कई लोग ससुराल में जाके एंटरटेन कर सकते हैं। आउटिंग, टूर, ट्रैवल, देखो आप घूम फिर के आप देखो ध्यान से,
मतलब ज्यादातर लोगों का जो एक आ रहा है पोर्शन ट्रैवलिंग वाला आ रहा है, राइट? ट्रैवलिंग यानी कि हम में से हर कोई ट्रैवल करना चाहता है। ट्रैवलिंग में जो फन है ना, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी 2.5 महीने हम लोग फैमिली के साथ 2.5 महीने हिमाचल पे थे। हम लोग अप्रैल में चले गए थे, हम 24 जून को वापस आए। हमने ट्रैवल किया, हमने उस जगह को समझा, लोकल से हम मिले, उनसे हमारी जानकारी हुई, हमने उनके लोकल चीजों को समझा, वहाँ के लोकल फ्रूट्स, लोकल वेजिटेबल्स को एंजॉय किया, माउंटेन्स को, रिवर्स को एंजॉय किया, प्रकृति को एंजॉय किया। इट वॉज सच अ ग्रेट फन। मतलब मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था जो मैं कहूंगा, जब मैंने 2.5 महीने अपने परिवार के साथ, जहाँ सबसे कम डिस्टर्बेंस था बाहर की दुनिया से, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब हम इसको रिपीट करना चाहेंगे, दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, राइट? तो आप जरा सोचिए कि क्या जो आप लिख रहे हैं, क्या वो असंभव जैसी चीज है? क्या आप 5-7 दिन के लिए यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते? क्या आप 3-4 दिन के लिए कहीं भी छोटी ट्रिप नहीं लगा सकते? आप ब्रज यात्रा पे चले जाइए 5-7 दिन के लिए, आप कहीं भी जा सकते हैं। इतने सारे हिल स्टेशन है दिल्ली के पास जो 4-4, 5-5 घंटे की दूरी पे है। यानी कि आप जाइए, 2 नाइट वहां रह के आइए, आपके परिवार को लगेगा हाँ यार अब हमारे साथ अच्छा समय बीता है, करेक्ट? और जब ऐसा करते हैं आप, तो वो उनकी शिकायतें फिर खत्म हो जाती हैं और आप अपने आप को 10 नंबर दे सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस बस्टिंग के लिए भी जरूरी है। जब हम ट्रैवल करके आते हैं तो हमारा काम में भी बहुत मन लगता है, हम और दुगनी गति से काम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारी जो कुल्हाड़ी है ना, हमारी जो अपनी कुल्हाड़ी है, उसको शार्प करने का तरीका ये है कि आप ट्रैवल करिए, फन करिए, एंटरटेन करिए, यानी कि बहुत सारी चीजें, हेल्थ करिए, हेल्थ के विषय में सोचिए, तो आपकी जो कुल्हाड़ी है वो बहुत शार्प हो जाएगी और आप अच्छा काम कर पाएंगे। जो लोग ट्रैवल नहीं करते, फन नहीं करते, वो पता है उनकी लाइफ में मोनोटोनस, एक बोरियत आ जाती है और उसके बाद काम में मन लगना बंद हो जाता है, फिर वो सोचता है काम क्यों करूं मैं यार। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पहिए का ये वाला जो हिस्सा है, फन वाला, ट्रैवलिंग वाला, उसको भी पूरा हवा भर के रखें। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको इस विषय में जो बात का भी हमने बातचीत करी उसका कुछ फायदा हुआ होगा और आप कुछ डिटरमाइन कर रहे होंगे कि हाँ यार ये तो संभव है और चलो करते हैं। देखो, फन के लिए बहुत लंबी ट्रिप भी जरूरी नहीं है। आप एक दिन के लिए दिल्ली दर्शन के लिए निकल जाइए। दिल्ली में जो नेचुरल जगह है, बहुत सारी जगह है जो आप, जिनके बारे में आप सोचेंगे तो आप, यू विल रियली, यू कैन मेक इट। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, सो अभी हम जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है, जो बहुत विशेष विषय है जिसको मैं नहीं छोड़ना चाहता, दैट इज एजुकेशन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअस एजुकेशन में या लर्निंग में है और वो सोचते हैं कि वो जितना कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 10? आप जरा चैट बॉक्स में लिखिए जिनको लगता है कि हाँ भाई मैं लगातार ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अपने जीवन में लगातार एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन कीप्स यू लाइफ। जब हमारे जीवन में एजुकेशन होती है तब हमारा जीवन होता है। अगर आप रोज अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे हैं या आपको एजुकेशन नहीं चल रही है तो यू आर लाइक अ डेड मैन, जिसको जीवन में आगे कुछ नहीं कर रहा। वो समझता है कि बस बहुत ज्ञानी है, उसको सब कुछ आता है और आगे उसको कोई आवश्यकता नहीं है। गुड, बहुत सारे लोग हैं जो 10 नंबर 9 नंबर अपने आप को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई हम कंटिन्यूस एजुकेशन में लगे हुए हैं। जिन लोगों के नंबर 10 से कम है, जिन लोगों के 10 से नंबर कम है, उनको क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए उनको अपने जीवन में जिससे कि वो नंबर 10 तक पहुंच जाए? जरा उनमें से 2 4 5 लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखें कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ और ये नहीं कर पा रहा हूँ, या ये करूंगा तो मैं 10 तक पहुंचूंगा। प्लीज लिखिए जरा चैट बॉक्स में कैसा आप और क्या करेंगे जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट, ओके, बट हाउ इज इट रिलेटेड टू एजुकेशन? डूइंग मोर ऑर्गेनाइज कोचिंग, ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बुक रीडिंग, रेगुलर रीडिंग एंड लर्निंग, ओके, ये सब आप करना चाहते हैं जो आपको लग रहा है कि हम पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट? वेरी गुड। देखिए, बुक आपको पढ़ना है, अरे 15 मिनट भी पढ़ेंगे ना बुक तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि पहले पूरी किताब खत्म करूं तब मैं खाना खाऊंगा, ऐसा मत करिए। लाइफ में बैलेंस का मतलब यही है कि हर एक्टिविटी के लिए थोड़ा 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 समय आप निकालेंगे तो आप हर चीज कर पाएंगे और आपको बैलेंस का अनुभव होगा। तो बहुत अच्छी बात है, बुक से हम सीख सकते हैं, हम ट्रेनिंग से, बहुत सारी वीडियोस हैं, कितनी सारी वीडियोस हैं
हम में से ज्यादातर जो लोग FPRD बोर्ड मेंबर्स हैं, हम सबके अपने यूट्यूब चैनल है। राजेश भाई का है, मेरा है, इनका सुनील भाई का है, अतुल भाई का है, बहुत सारे चैनल्स हैं। हमने बहुत सारी बातें आपसे ऐसी शेयर करने की कोशिश की उन चैनल्स पे जिससे आपको फायदा हो, आप काफी कुछ कर सकते हैं। अतुल भाई ने लिखा है कि भाई वो बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ कोचिंग लेना चाहते हैं, है ना, तब उनके नंबर वो 10 पहुंचेंगे। करेक्ट। सो बेसिकली आपको ये क्लियरिटी आनी चाहिए कि क्या करके आपका नंबर 10 पहुंचेगा, जिससे कि एजुकेशन में भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपनी जो आज की कन्वर्सेशन है, आज की जो वर्कशॉप है, उसमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया है फ्रेंड्स। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, फन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन। ये 5 हमारी धुरी के बहुत बड़े आयाम हैं, और मेरे को ऐसा लगता है इन 5 में अगर बैलेंस क्रिएट करते हैं तो लाइफ में बैलेंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह क्रिएट हो सकता है। अब मैं राजेश भाई से कहना चाहूंगा कि मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। और राजेश भाई, राजेश चेतन जी है अभी? अतुल भाई कोई सूचना देना चाहते हैं या कुछ है तो आप प्लीज दीजिए, नहीं तो फिर हम शांति पाठ शुरू करेंगे। या कोई शेयर करना चाहता है? देखिए टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तो अगर कोई चलो बोलो, आपको सुना दिया तो मैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। आज का सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, तो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि जिनके हैंड रेज हैं, आज का सेशन इतना बढ़िया था। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई जो लोगों की कुछ क्वेरी है या कुछ ऐसी चीज है या कोई वैल्यू एडिशन होनी है वो उसको हम छोड़ें। तो मेरी सभी लोगों से पार्टिसिपेशन, जो लोगों ने हैंड रेज करा, मैं अमित पालीवाल जी को पहले अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, और उसके बाद अजय बंसल जी को चांस मिलेगा। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात बहुत जल्दी से करेंगे, बहुत लंबी नहीं चलाएंगे। अमित पालीवाल जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं एक छोटी सी बात बस ऐड करना चाहूंगा। कभी कभी हम टारगेट रखते हैं, सोचते हैं टारगेट अचीव होगा तब ये करेंगे, फलाना टारगेट अचीव होगा तब ये करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करके एक सजेशन देना चाहूंगा। स्टार्ट स्पेयरिंग एंड एलोकेटिंग योर बजट, कि भैया महीने का 10% परिवार के साथ टाइम बिताना, महीने का 10% पैसा परिवार के साथ स्पेंड करना है। मैं ऐसा ही करता हूँ, एक SIP करा रखी है घूमने फिरने के लिए, जब मन किया SIP से पैसा निकाला, घूमने चले गए। स्टार्ट स्पेयरिंग एटलीस्ट 1 डे विद योर फैमिली। तो वो सोचते ही रह जाएंगे कि कभी ऐसा होगा तब करेंगे। अभी से एलोकेशन करना शुरू कर दो ना, कि भैया रोज का 1 घंटा परिवार के साथ देना है, हफ्ते का 1 दिन परिवार के साथ देना है, इतने रुपए महीना मेरे को खर्च करना ही करना, चाहे वो चैरिटी पे करूँ या फैमिली पे करूँ। ये मेरा फीडबैक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अतुल। अमित भाई, ये बहुत अच्छा आपका वो था शेयरिंग, थैंक यू। अजय बंसल जी को अनम्यूट करिए प्लीज। सर, जैसा पंकज जी ने बताया कि लाइफ में इफेक्टिव होने के लिए हर चीज में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है, तो मैंने एक पढ़ा था जौहरीज विंडो। जौहरीज विंडो में क्या है, 2 भाई थे, जौहरी और दूसरा नाम याद नहीं है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो आदमी होता है जो अपने बारे में फीडबैक लेता है फैमिली से, कि आप मेरी कमियां और अच्छाइयां बताइए, और अपने दोस्तों से फीडबैक लेता है, और अपने उन लोगों से लेता है जो बहुत ही नियर एंड डियर होते हैं अपना फीडबैक, मुझ में कमी और मुझे में अच्छाइयां बताइए, और फिर वो उन कमियों पे या उन कमियों पे काम करता है उन्हें दूर करने के लिए। तो जब आदमी फीडबैक लेके फैमिली से, बच्चों से और फ्रेंड्स से जब अपने ऊपर काम करता है, तो वो जॉरीज विंडो के हिसाब से दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है। वो अपना दिल भी उसने दूसरे सबके सामने खोल दिया, और जो उसके लिए जरूरी चीजें थी वो भी उसने अडॉप्ट करी और अपने जीवन में उतारी। तो मेरा कहना यही है कि बस अगर हम अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से सबसे अपना फीडबैक भी लेते रहेंगे जो हमारे नियर एंड डियर हैं, तो हम वास्तव में अपने जीवन को एक शॉर्ट वे में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं अक्सर अपने फैमिली से और अपने दोस्तों से अपने बारे में फीडबैक लेता रहता हूँ, और उस फीडबैक पे मैं काम भी करता रहता हूँ कि मतलब मुझे किस तरीके से अपने आप को और
पॉलिश करना है। थैंक यू। बस एक्सीलेंट Thank you, अजय भाई। अजय भाई, Thank you so बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आपको you, जब sir. भी सेशन सुनते हैं एक अंदर से बहुत एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं और आप वाकई में बहुत अच्छा हर जो मैं यदि आज आप ये स्कोरिंग की यदि पांचों में आपके 50 में से आपने अपने आपके स्कोर मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो 45 से कम होंगे आपके, क्योंकि आप उस लेवल पे हर जगह पे 10-10 के पास पहुंच चुके हैं। तो हमें आज का सेशन जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों के इन पांचों सेशन में 10-10 के आसपास स्कोर पहुंचे और जो बातें आज पंकज भाई ने हमारे को इम्प्रूव करने के लिए बोली है वो भी हम थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में चेंज करें और जिससे फैमिली और एजुकेशन और सब चीजें फन वगैरह सब कुछ अच्छे से चले। तो पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका। और मैं अब राजेश राठौर जी से शांति पाठ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति